आप सभी को मैरी क्रिसमस। जैसा कि हमने देखा कि इस समय सांता क्लॉस आते और गिफ्ट्स देते हैं। यहाँ सांता क्लॉस बेहद का बाप हम बच्चों को ऐसा उपहार देते जो दुनिया में हर किसी को प्राप्त नहीं होता। हम बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं जिन्हें स्वयं ईश्वर आकर स्वर्ग का उपहार देता है। इसी खुशी में सदा मैरी क्रिसमस है। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं। परमात्मा की याद में रहते अपना बाकी समय बहुत अच्छे से उसकी याद में सफल बनाएं और बाबा की याद में रहें और सबको याद भी दिलाएं। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि हर कोई को टीचर बनना है, अर्थात जिस किसी ने भी बाबा की मुरली सुन ली है और बाबा के ज्ञान श्रीमत पर चल रहे हैं, तो हर किसी को संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को आपको दो बाप का परिचय जरूर देना है। यही हर तीज त्योहार पे हमारा एक संकल्प होना चाहिए कि ऐसी कौन सी कमी कमजोरी हमारे अंदर में है जिसे हमें छोड़ना है और किसे दुख नहीं देना है सिवाय सुख प्रेम शांति के दान का। अच्छा, आज 25 दिसंबर 2024 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज के मधुर मुरली का सार है, मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलना यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। प्रश्न तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है। उत्तर में बाबा ने कहा, तुम बच्चों से यह कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी हैं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया। बाकी किस बात की परवाह करनी। जो परवाह करने वाला, इस संसार को चलाने वाला, यदि आप से उसका संबंध जुड़ गया तो फिर आपको क्या परवाह करनी। तो तुम भले बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी हैं। ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो। तो बाबा कहते हैं, देखो ना, जब हमें बाबा ही मिल गया है तो हम तो कहते हैं यदि परमात्मा साथ खड़ा है तो हमें हर दुख सुख है। ओम शांति। बाप समझाते हैं बच्चों की बुद्धि में यह जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर और सुप्रीम गुरु भी है। इस याद में जरूर होंगे। यह याद कभी कोई सिखला ना सके, कल्प कल्प बाप ही आकर सिखलाते हैं। वह ज्ञान सागर पतित पावन है। यह अभी समझाया जाता है कि जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिली है, बच्चे भल समझते तो होंगे परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा। माया बहुत ही प्रबल है जो बाप के तीनों रूपों को भुला देती है। कहते हैं हम हार खा गए, यूं तो कदम कदम में पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे होंगे। देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, है ना। नीचे में ऐसे कमल का निशान बना रहता है देवी देवताओं के चित्रों में और नीचे में, तो बाबा कहते हैं कि उनको निशानी दिखाते हैं। तो ऐसे मनुष्य की पढ़ाई यह तो ईश्वर की पढ़ाई है, तो ऐसे मनुष्य की पढ़ाई हो ना सके, कभी नहीं हो सकती। भल देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊंचते ऊंच एक है बाप। बाकी उनकी बड़ाई क्या है। आज गदाई कल राजाई, किसकी? देवताओं की। बाकी उनकी थोड़ी महिमा है। बाबा कहते हैं एक बाप है ऊंचते ऊंच, वही उसी की महिमा है सच्ची। तो बाप वो तो नीचे भी गिरते हैं, तो उनकी कैसे बड़ाई करेंगे। आज गदाई कल राजाई, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो और कर यह बन रहे हो।
जानते हो, इस पुरुषार्थ में फेल बहुत होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, फिर भी इतने थोड़े पास होते हैं, क्यों? माया घड़ी घड़ी बुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ बैठ लिखें? अगर लिखते भी हैं तो कभी अप कभी डाउन। हाईएस्ट चार्ट उन्हों का होता है जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें फिर पद्मों की कमाई होती है। बाप तो समझेंगे, इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। 1-2% मुश्किल लिखते हैं, श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते हैं। उन्हों को दिल में लगता तो जरूर होगा, बाबा कहते तो सच है। हम मुरली नहीं पढ़ते हैं तो औरों को क्या सिखलाएंगे। बहुत बच्चे बाबा के ऐसे हैं जिनको भेजते हैं मुरली रोज भी शेयर करो, लेकिन जिनको नहीं सुननी तो आप शेयर क्या, उनके सामने भी बार बार सुनाओगे, ऑडियो में भी रख दोगे तो नहीं सुनेंगे ना। बाबा वही कहते हैं कि जिनको नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं। भले बाबा दे देते हैं, उनको पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उनके दिल में ही नहीं लगता भी होगा फिर भी नहीं। तो बाबा तो सच कहते हैं, इसमें बाप भी आ गया। बाबा क्या कह रहे? बाप तो कहते मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। तो बाबा कहते जब खुद ही मुरली आदि नहीं पढ़ेंगे, क्लास में नहीं जाएंगे, बैठेंगे नहीं, बाबा से सुनेंगे नहीं, तो फिर औरों को क्या सिखलाएंगे। तो बाबा तो रोज कहते अगर सीखोगे सिखाओगे तो स्वर्ग के मालिक बनोगे। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने। भल बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल कोई करते भी हैं तो भी रिवाइज नहीं होता। तकदीर में नहीं तो तदवीर भी क्या करे। तदवीर कराने वाला तो एक ही बाप है, इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने लिए टीचर को बुलाते हैं, या तो तकदीर बनाने के लिए सबको एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं उस पढ़ाई में। कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, ऑफर करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको फिर स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। तो यह टीचर ऐसा नहीं करते, कर ही नहीं सकते। ये तो सभी का एक जैसा पढ़ाते हैं, सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं, एक के द्वारा पढ़ाते हैं, कभी किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं। तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते हैं। भल ऐसे तो पैसे भी लेते हैं। बाबा कहते ट्यूशन जाते, किसी तरह से प्राइवेट कहीं जाकर के पढ़ते हो तो पैसा खर्च करना पड़े तो खास टाइम दे पढ़ाते हैं, तो जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते। तो यह बात तो सबको एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भाव, है ना। बाबा कहते हैं कि कर्म में रहते आप बाबा को याद करो, बस बाप ही एक पतित पावन है, उनकी ही याद से हम पावन बनेंगे। तो वह तुम बच्चों के हाथ में है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। सारा मदार हर एक के पुरुषार्थ पर है। वह तो तीर्थों पर यात्राएं करने जाते हैं, एक दो को देखकर भी जाते हैं। तुम बच्चों ने भी बहुत यात्राएं की हैं, फिर क्या हुआ? नीचे ही गिरते आए हो। यात्रा किस लिए है, इससे क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी है याद की यात्रा, अक्षर ही एक है, मन मना भाव। यह यात्रा तुम्हारी अनादि है। वह भी कहते हैं हम यह यात्रा अनादिकाल से करते आए हैं। अभी तुम ज्ञान सहित कहते हो कि हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं। यह यात्रा खुद बाप आकर सिखलाते हैं। उन यात्राओं में कितने धक्के खाते हैं। यहाँ तो देखो कहाँ की यात्रा हो रही है, बिना मेहनत बिना किसी खर्चा के, तो कितना शोर होता है वो यात्राओं में। यह यात्रा है डेड साइलेंस की। एक बाप को ही याद करना है, इससे ही पावन बनना है। तुम्हें बाप ने यह सच्ची रूहानी यात्रा सिखलाई है। वह यात्राएं तो तुम जन्म जन्मांतर करते ही रहे, फिर भी गाते हैं चारों तरफ लगाए फेरे। भगवान से तो दूर ही रहे, भल कितनी भी यात्रा करी तो यात्रा से आकर फिर विकारों में गिरते हैं, तो क्या फायदा। सभी जानते हैं भगवान सात्विक भोजन से प्रसन्न रहते हैं, अंदर बाहर स्वच्छता के साथ में रहो तो अच्छे भगवान प्रसन्न होते हैं। किसी के लिए बुरा मत सोचो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत किस बात का, विचारों का,
करना है या फल फ्रूट खा करके अपने जीवन को निर्वाह करने से भगवान प्राप्त होते। तो भगवान कहते हैं कि व्रत उन बातों का करो जिन बातों से तुम्हें और औरों को दुख मिलता है। किसी को भी दुख देने का हक तुम बच्चों का नहीं है। ना दुख लो ना दुख दो। तो बाबा कहते हैं फिर देखो, अन्न का व्रत रख लिया, जबकि हमारे अंदर चल रही गलत सोच का व्रत रखना होता है। विचारों में बदलाव लाना, तभी तो दुनिया अच्छी होगी। संस्कार बदलेंगे दुनिया को, सरकार नहीं। तो बाबा यही कहते कि इस तरह से अभी देखो कितने धक्के खाते आए, सब कुछ हुआ, जाएंगे तीर्थों पर, वापस आकर के फिर विकारों में गिरेंगे। तो भगवान तो दूर ही रहे ना, क्या फायदा। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सभी जान जाएंगे कि बाप आया हुआ है। भगवान आखिरी मिलेगा कैसे, यह तो कोई भी नहीं जानते। कोई तो समझते हैं कुत्ते बिल्ली में मिलेगा, क्या इन सब में भगवान मिलेगा। अभी तो देखो वामन अवतार में दिखा दिया कि इस मतलब सुअर में भी है, इसमें भी है, कुत्ते बिल्ली में भी है। फिर जब कन्या भोजन होता है तो कहते हैं कि एक लंगूर को बुला लो, ऐसे करके कन्याओं के साथ ही। और फिर कई ने जो जिससे जो भी मिला, जैसे घर में कोई बच्चा है उसके आते ही जन्मते ही कुछ बड़ा काम बन गया तो उसे भगवान मान लेंगे। पति केयर करने वाला है तो पति को केयर करने वाले को कह देंगे ये हमारे लिए फरिश्ता है, भगवान है। कोई संत आत्मा होगी जिससे आपकी कुछ बिगड़ी बन जाएगी, उसे ही भगवान मान लेंगे। किसी के द्वारा आपको कुछ प्राप्त होता है तो उसे ही भगवान समझने लग जाते हैं, लेकिन ये गलत है। बाबा कहते हैं भगवान तो एक ही है। इस दुनिया में रहने वाले, जन्म मरण में आने वाले, शरीर लेने वाले, छोड़ने वाले, उनको तो भगवान कतई कह ना सकें, चाहे फिर वो कैसे भी हों। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को मैं आया हूँ। तो पुरुषोत्तम संगम पर बाप आते हैं, तभी फिर बाबा कहते भगवान मिलता है। तो भगवान आखिरी मिलेगा कैसे, यह तो कोई भी नहीं जानते। कोई तो समझते हैं कि फिर जानवरों में है, क्या इन सब में भगवान मिलेगा। कितना झूठ है, झूठे ही खाना, झूठे ही पीना, झूठी रात बिताना। इसलिए यह है ही झूठ खंड। सच खंड स्वर्ग को कहा जाता है। भारत ही स्वर्ग था। अब स्वर्ग में ऐसा क्या है जिसे सचखंड कहा जाता है, क्योंकि वहां आत्मा निश्चय कर अपना पाठ बजाते हैं देह लेकर के। देह की तरफ किसी की निगाह ना होने कारण काम क्रोध मोह लोभ अहंकार होता नहीं है। किसी प्रकार के 5 विकार वहां होते नहीं। और बाबा कहते हैं कि किसी भी झूठी क्या कि देह और देह के संबंधों में वहां फंसते नहीं, अपना अपना पाठ बजाते हैं और बस अपना देह छूटती है जब उनकी 150 वर्ष की आयु हो जाती है। वहां हर चीज सच होती है। सच मतलब प्रकृति भी सुख देने वाली, विचार भी सात्विक, सब कुछ सात्विक, तन भी पावन है ना। तो ये झूठी दुनिया कहला गई, क्योंकि ये देह जैसे हमने समझा वो तो छूट जानी है। जो भी हम इस साधनों को हम देखते हैं कि ये हमारे सुख देने वाले हैं, तो ये तो झूठे हैं। आत्मा के तो 7 गुण ही हैं। तो वहां हम इन 7 गुणों को अपने जीवन में अप्लाई करते हुए जीवन व्यतीत करते, किसी को दुख देते नहीं। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि वहां पे किसी भी प्रकार से दुख झूठ होता नहीं, यह तो सब झूठा है। तो स्वर्ग को कहा जाता है सचखंड। भारत ही स्वर्ग था। स्वर्ग में सब भारतवासी थे, आज वही भारतवासी नर्क में है। तो यह तो तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो। हम बाप से श्रीमत लेकर भारत को फिर स्वर्ग बना रहे हैं। उस समय भारत में और कोई होता ही नहीं, सारा विश्व पवित्र बन जाता है। अभी तो कितने ढेर के ढेर धर्म हैं। बाप सारे झाड़ की नॉलेज सुनाते हैं, तुम्हें फिर से स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर वैश्य शूद्र बने, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। यह अक्षर कभी कोई सन्यासी उदासी विद्वान द्वारा सुने हैं नहीं ना। तो यह हम सो का अर्थ बाप कितना सहज करके सुनाते हैं। हम सो माना मैं आत्मा, और मैं आत्मा कैसे 84 के चक्र में आती हूँ, तो वो हम सो का राज बाबा कहते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है। हम आत्मा ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं, वह तो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हम सो के अर्थ का पता हो।
बाप कहते हैं यह जो हम सो का मंत्र है सदा बुद्धि में रहना चाहिए, नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। वह तो 84 का चक्र 84 का अर्थ भी नहीं समझते हैं, है? भारत का ही उत्थान और पतन गाया हुआ है। सतो प्रधान सतो रजो तमो। सतो प्रधान पहले जब कर्म में देह लेकर के नहीं आते और फिर उसके बाद में जब सबसे पहले देह में आते हैं तो सतो अवस्था, फिर रजो अवस्था, फिर तमो। तो सतो रजो तमो तीनों गुणों से आत्मा को गुजरना होता है। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को सब कुछ मालूम पड़ गया है। एक बाप बीज रूप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। उसमें ही सारा संसार समाया हुआ है, क्योंकि सारे संसार का राज उसी परमात्मा के पास में है, ज्ञान सागर के पास में है। तो ज्ञान आत्माओं का, ज्ञान इस मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ का। सृष्टि हम आत्मा सुपरमात्मा बन जाते हैं, समान नॉलेजफुल बनाते हैं। बच्चे बाप नहीं बन सकते, लेकिन बाप समान बन सकते हैं। आप समान गॉड नहीं बनाते। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तभी बुद्धि में चक्र चल सकता है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो कि हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं। इसमें समय, वर्ण, वंशावली सब आ जाते हैं। इस नॉलेज से ही ऊंचते ऊंच बनते हैं। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। स्कूल में जब इम्तिहान होता है तो पेपर आदि भराते हैं। पेपर विलायत से आते हैं, जो विलायत में पढ़ते होंगे उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा जो तो जांच करते होंगे। यहाँ तुम्हारे पेपर्स की कौन जांच करेगा, तुम खुद ही करेंगे। खुद जो चाहिए सो बनो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने को चेक करते रहो, सेल्फ चेंजिंग। पढ़कर जो पद बाप से चाहो वह ले लो। जितना बाप को याद करेंगे दूसरों की सर्विस करेंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ बाबा बताएगा कि आप ऐसे करो ऐसे करो, नहीं। बाबा ने एक बार तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान दे दी, अच्छे बुरे की परख दे दी। अब आपको ही समझना है, संभलना है, चेंज करना है, उतना ही फल मिलेगा। उन्हें सर्विस करने की फिक्र रहेगी कि राजधानी स्थापन हो रही है तो प्रजा भी तो होनी चाहिए ना। वहाँ वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो जो अक्ल कम होता है तब वजीर की दरकार होती है। यहाँ बाप के पास भी राय लेने आते हैं। बाबा पैसा है, क्या धंधा करें, धंधा कैसे करें। बाप कहते हैं ये दुनिया के धंधे आदि की बात यहाँ नहीं लाओ। हाँ, कोई दिल शिकस्त हो जाए तो थोड़ा बहुत थत देने के लिए बता देते हैं, लेकिन यह मेरा कोई धंधा नहीं है। मेरा धंधा है तुम्हें पतित से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाने का। तो बाबा यही कहते हैं कि देखो, हम ये समझते थे कि ईश्वर की कृपा यही है कि जैसे हमारे घर में बच्चे अच्छे संस्कारी हैं, हमारे पास में धन दौलत है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे को कोई बीमारी कुछ खास नहीं है, जीवन स्मूथली चल रहा है, अच्छे बड़े घर है, गाड़ी कार बंगला, इस तरह से जो फैसिलिटीज हैं या अच्छी नौकरी है, शादी समय पर बच्चों की हो जाती है, तो हम इसे समझते हैं कि ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास में सब कुछ है, उसकी कृपा हमारे ऊपर है। तो परमात्मा कहते हैं मेरी कृपा ये नहीं है कि तुमको धन दौलत से भरपूर रखा है या किसी प्रकार से समय से सब काम बन रहे हैं, नहीं। मेरी कृपा वो है जो मैं तुम बच्चों को आकर के मिलूं और मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई दे पाऊं। तो ये बाबा की कृपा है कि इस संसार में इतने बड़े दुनिया के मनुष्यों के बीच में से तुम आत्माओं को बाबा ने अपना बच्चा बनाया। तो बाबा कहते जो धन दौलत संस्कार वो तो आपके ही किए कर्मों का और आपकी मेहनत का वो फल है, लेकिन यहाँ मैं कर्म श्रेष्ठ बनवाता हूँ और मैं आकर के ही आत्माओं का ज्ञान देता हूँ। तो जिस किसी ने आत्मा को समझ लिया, परमात्मा को समझ लिया, उसे मेरी कृपा हो गई। तो ऐसे बाबा कहते। और बाबा फिर हमें श्रीमत देते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर किसी को ऐसे होता है तो फिर थोड़ा ना थोड़ा बता देते हैं, लेकिन मेरा जो काम है
वह है तुम्हें पतित से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाने का। तुमको बाप से श्रीमत सदा लेते रहना है। अभी तो सभी की ही है आसुरी मत, वहां तो सुख धाम है। वहां कभी ऐसे नहीं पूछेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है, यह अक्षर यहाँ ही पूछा जाता है। वहां यह अक्षर होता ही नहीं है, क्योंकि वहां हाल और चाल दोनों बहुत अच्छे रहते हैं। किसी के हाल भी नहीं बिगड़े रहते और किसी की चाल भी नहीं बिगड़ी रहती। इसीलिए कोई किसी तरह से जानता है कि कोई दुखी है ही नहीं, तो सुख की बात क्या करना। तो दुख धाम के कोई अक्षर ही नहीं। परंतु बाप जानते हैं बच्चों में माया की प्रवेशता होने के कारण बाप पूछ सकते हैं कि ठीक ठाक राजी खुशी हो। मनुष्य यहाँ के अक्षर को तो समझ ना सके। कोई मनुष्य पूछे तो कह सकते हो कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें क्या खुश खैराबात पूछते हो। तो बाबा के बच्चे सदा सच्चे, सदा अच्छे। बाबा जो साथी हैं, तो भला कैसे हम बिगड़े रहेंगे। तो बाबा कहते बाबा के बच्चे सदा अच्छे, बाबा का साथ है ना। तो बाबा कहते फिर क्यों नहीं राजी खुशी रहेंगे। खैराफत पूछते हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, अब वह मिल गया है, अब क्या परवाह। या हमेशा याद रहना चाहिए हम किसके बच्चे हैं, या बुद्धि में ज्ञान है। जब हम पावन बन जाएंगे फिर लड़ाई शुरू होगी। तुमसे पूछेंगे जरूर, तुम कहेंगे हम तो सदैव राजी हैं, बीमार भी हो तो भी राजी हो। बाबा की याद में हो तो स्वर्ग से भी यहाँ जास्ती राजी हो। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है, हमको कितना लायक बनाते हैं। फिर हमको क्या परवाह है। ईश्वर के बच्चों को किस चीज की परवाह। वहां देवताओं को भी परवाह नहीं, देवताओं के ऊपर है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, बाबा हमारे ऊपर तास रखते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन प्रिंस। बाप का ताज बच्चा पहनेगा, तुम समझ सकते हो। सतयुग में सुख ही सुख है, प्रैक्टिकल में वह सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। वह तो तुम ही जानो सतयुग में क्या होगा, या शरीर छोड़ हम कहाँ जाएंगे। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं, वो भी तुम्हें दिव्य चक्षु से ये सब बाबा नॉलेज मतलब यहाँ तो नॉलेज तुम आत्मा में बिठा रहे हो, लेकिन जो आपको प्रारब्धि प्राप्ति होगी वो सिर्फ आप इस दिव्य दृष्टि से उन सबका क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि वहां का हमें याद रहेगा तो हम फिर यहाँ संगम पर बताएंगे, नहीं। तो सिर्फ हमें ये ज्ञान नेत्र को वहां ले जा करके उससे स्मरण में लाना है। तो यह शरीर छोड़ हम कहाँ जाएंगे। या बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो सच सच हम स्वर्ग में जाते हैं। वह जो कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु उन्हें पता ही नहीं कि स्वर्ग और नर्क किसको कहा जाता है। नर्क का नर्क में जन्म लेगा, स्वर्ग का स्वर्ग में जन्म लेगा। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है, जन्म जन्मांतर या ज्ञान सुनते सुनते गिरते आए। जन्म जन्मांतर यह ज्ञान सुनते गिरते आए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम कहाँ से कहाँ आकर गिरे हैं। सतयुग से गिरते ही आए हैं। सतयुग में जैसे ही एंट्री होती है वैसे ही बाबा कहते हैं शुरू हो जाता है आपका पाठ, है ना। तो पाठ आत्मा में भरा हुआ है, वो शुरू होता है तो घिसता जाता है, फिर इधर आकर बिल्कुल घुस जाता है, फिर परमात्मा आकर के उस घिसावट को खत्म करते हैं, वापस वैसा बनाते हैं ना सुंदर। तो बाबा कहते हैं अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुंचे हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने, बाप के पास तुम रहते हो ना। तो यही हमारा सच्चा सच्चा सतगुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। जैसे यह बाबा भी सीखते हैं ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से, तो ऐसे उनको देख तुम बच्चे भी सीखते हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी होती है। मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है, अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। बाप को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं, बाप को भूलने से बाप की शिक्षा भी भूल जाते हैं। हम स्टूडेंट हैं, यह भी भूल जाते हैं, है बहुत सहज। बाप की याद में ही करामात है, ऐसी करामात और कोई भी बाप सिखला ना सके। इस करामात से ही सतो प्रधान तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। जो धर्म सतयुग और त्रेता आधा कल्प चलता है, फिर दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। जैसे क्राइस्ट आया
पहले तो बहुत थोड़े थे, जब बहुत हो जाए तब राजाई कर सके। एक से तो नहीं कि धर्म स्थापक गुरु आया और उससे राजाई शुरू हो जाएगी। राजाई तो जब राजा अलग और प्रजा बनाए तब, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह वृद्धि होती जाती है। तो आज से 2000 वर्ष पहले वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने हैं, उन्हें पता है आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था। अब वृद्धि हो रही है, क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया, फाउंडेशन है देवी देवता घराना, है ना, जो कि अभी सड़ गया है, टूट गया है, गिर गया, वापस आए हैं परमात्मा बनाने। तो इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। परंतु भारतवासियों को यह भूल गया है कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं, जिसके यह मनुष्य वंशावली है। बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही, है ना। तो क्राइस्ट को, बुद्ध को फादर समझते हैं, सिजरा है ना, जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है तो तुम्हारा भी यादगार यहाँ आगू में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है, हम सो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। दूसरा, मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है, अंदर कोई भी गंदगी ना हो, कदम कदम पर सावधानी रखनी है, श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान, निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भाव। आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है वह सबको सुख देंगे, जहां भी जाएंगे जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। बाबा कहते हैं तो जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है। सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा, तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं है। स्लोगन है सबसे बड़ी ज्ञानी वह है जो आत्माभिमानी रहते। सबसे बड़े ज्ञानी वह है जो आत्माभिमानी रहते हैं, देह अभिमानी नहीं। देह से न्यारे आत्माभिमानी बन करके रहने वालों को बाबा कहते हैं सबसे बड़ा ज्ञानी कहा गया। अच्छा, ओम शांति।